हाय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एग्जाम्पलर। यहाँ पर आपके पास ये प्रूव करना है कि √3 प्लस √5 जो है ना, अच्छा ये प्लस नहीं होना चाहिए, √3 प्लस √5 जो है ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो हमें पता है इर्रेशनल प्रूव तो नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन डू इज हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल नहीं है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इर्रेशनल हो जाता है। कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा, रैशनल नहीं होगा तो इर्रेशनल ही होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तो हम पहले ये प्रूव करते हैं कि ये जो नंबर है ना ये रैशनल नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये रैशनल नहीं है, वी अज्यूम दैट इट इज रैशनल और फिर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा। अज्यूम दैट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 प्लस √5 जो है हम इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, p और q इंटीजर्स हैं और को प्राइम्स होंगे। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन p अपॉन q को मैं मान लेता हूं a। ठीक है, p अपॉन q को मैं a मान लेता हूं, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। तो यहां से मेरे पास आएगा √3 प्लस √5 जो है वो है a। नाउ P और Q की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं, एक काम करते हैं, P और Q की वैल्यूज़ तो नहीं निकालते, √5 या √3 में से किसी एक को राइट साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, अब किसी एक को राइट साइड में लेके जाते हैं तो √5 को ले जाते हैं लेट्स से, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस √5 यहाँ पर। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू √5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a स्क्वायर प्लस 5 को मैं लेके आता हूँ राइट साइड में, तो मेरे पास आएगा 3 माइनस ये a स्क्वायर इधर जाएगा माइनस बन जाएगा और 5 इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, -5 इज इक्वल टू 2a इंटू √5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 5 इज -2 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू √5 और 2a से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2a दिख रहा है, 2a से डिवाइड कर देते हैं तो -2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ जाता है हमारे पास। अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर जो होता है ना वो इर्रेशनल होता है बाय डिफॉल्ट, ये आप इजीली अज्यूम कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ये आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर सकते हो। ये हमने एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज में किया भी हुआ है, आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पर अब आप देखो कि ये जो है √5 दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वहीं आप देखो a जो है a p बाय क्यू के फॉर्म का था ना, a p बाय क्यू था तो a रैशनल नंबर था, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ना वो एक रैशनल नंबर हो जाता है और सिंस a रैशनल है तो डिनोमिनेटर भी रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल अपॉन रैशनल नंबर जो है मतलब ये जो पूरा टर्म है ये कैसा होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर बराबर हो गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस और क्यों कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, कुछ हमने गलत किया है क्या यहाँ पर? मैथमेटिकली तो कुछ भी गलत नहीं किया, एक अजम्पशन जरूर किया था हमने यहाँ पर। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है ना वो इस अजम्पशन के कारण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong।
तो यहां से क्या समझ में आता है? इट implies that √3 plus √5 is not rational, और अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? Therefore √3 plus √5 is irrational. अगर कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर ही ना, ये है तो रियल नंबर √3 plus √5, रैशनल अगर नहीं है तो क्या होगा? इरैशनल ही होगा. So this is how we prove whether √3 plus √5 is this is how we prove that √3 plus √5 is irrational. Thank you.